हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम शिवेंद्र सिंह है। आज हम सर्वर 2022 के इस वीडियो में देखें किस तरीके से हम टू वे ट्रस्ट जनरेट करते हैं दो डोमेन्स के ऊपर में। अब इसकी ज़रूरत क्यों होती है ये भी हम देखेंगे। उससे पहले अगर अपने चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियो मिलते चले। तो चलिए हम देखते हैं कि हम लोग टू वे ट्रस्ट हम जनरेट क्यों करते हैं। तो अब टू वे ट्रस्ट के लिए जनरली कैसा है कि जैसे भी मेरे पास यहाँ पर दो डीसीज हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे एक मेरे पास ये डीसी है shubikesh.com, और मेरे पास एक और है जो dch.jet.com। तो अब ये दो, ये तो हमें मालूम है कि दो सर्वर्स अलग अलग होते हैं। इन दोनों के यूजर्स की अगर आपस में कम्युनिकेट करने का है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इसको ट्रस्ट जनरेट करते हैं। और चलिए थोड़ा सा मैं डायग्रामेटिकली इसको आपको समझा दूँ। तो फिलहाल अगर हम बात करें, सो आई हैव टू सर्वर्स। एक मेरा है shubikesh.com और एक मेरा है jet.com। ठीक है, मीन्स यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये मेरा shubikesh.com है और ये मेरा jet.com है। jet.com है। और मेरे पास एक क्लाइंट पीसी भी है। दिस इज माय क्लाइंट पीसी जो विंडो 10 की है, विंडो 10 की। और ये shubikesh की मेंबर सर्वर है, मतलब shubikesh की मेंबर सर्वर है। मेंबर है, मेंबर है मतलब हमने इसको डोमेन ज्वाइन करा के रखा है shubikesh के साथ में। यहाँ मेरा अगर मैं आईपी की बात करूंगा तो ये मेरे मशीन का जो आईपी है 10.0.0.20 है। और ये जो मेरा jet.com है वो बना है 10.0.0.0.1 में। ठीक है, तो मुझे करना क्या है अभी फिलहाल, जैसे ये इसका ये मेरी ये मशीन है। फिलहाल जो ये मेरी मशीन है, ये मशीन मेरी, ये जो मेरी मशीन है shubikesh.com, ये मशीन जो मेरा क्या सर्वर है और ये इसकी मेंबर सर्वर है, तो ये इसके साथ कनेक्टेड है। अब हमारा समझे कि ये दो कंपनी के बीच में हमारा मर्जर हो गया। एक मिनट रुकिएगा, हम पेन दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, हम समझिए कि ये और ये मशीन के बीच में हमारा मर्जर होता है। तो मर्जर हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो मशीन है, इस ये जो मेरे क्लाइंट पीसी है इसको भी एक्सेस कर पाएंगे और बाद में इसको भी एक्सेस कर पाएंगे। करंटली अभी जो यहाँ पर एक्सेस हो रहा है, ये जो मशीन है मेरे ये डोमेन से के साथ कनेक्टेड है, तो इसके यूजर से कनेक्टेड होगा। ये यूजर यहाँ पर कनेक्टेड नहीं हो पाएंगे। तो हमारा यही काम है कि टू वे ट्रस्ट के थ्रू हम इनके बीच में मतलब ये जो मेरी क्लाइंट पीसी दोनों के यूजर्स मतलब यहाँ पर काम कर सके। ठीक है, और उसके लिए हमें करना क्या होगा सबसे पहले, तो मुझे जो मेरा डोमेन सर्वर है, जैसे ये दोनों को मुझे पहले तो नेटवर्क लेवल पिंग करना पड़ेगा। मीन्स मेरा ये नेटवर्क लेवल पिंग होने चाहिए, नेटवर्क पिंग होना चाहिए। अब हम लोग डोमेन में मतलब हम लोग अभी डेमो प्रैक्टिकल में दिखा रहे हैं अभी आपको दिखाने के लिए। तो हमने क्या किया है कि दोनों सर्वर को हमने एक ही नेटवर्क में रखा हुआ है। अगर आप, लेकिन ऐसा होता नहीं है एक्चुअल कंडीशन, तो वहाँ पर अलग अलग होंगे तो फिर वहाँ पर आपको राउटिंग वगैरह करनी पड़ेगी। तो फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ द दिस डेमो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने एक ही नेटवर्क में रखे हैं। तो सबसे पहला हमारा काम तो ये रहेगा कि हमको इन दोनों के बीच में नेटवर्क लेवल भी देखना है और साथ में डीएनएस लेवल भी पिंग होना चाहिए। मीन्स नेम से भी पिंग होना चाहिए और इसको नाम इससे भी पिंग होना चाहिए। तो चलिए हम इसे अपने मशीन पे करके देखते हैं। तो हम अपने सर्वर के ऊपर चलते हैं। सो दिस इज माई shubikesh.com। देखेंगे इसका 20 आईपी है और ये मेरा सर्वर है जिसका 1 आईपी है। और ये जो मेरा क्लाइंट पीसी है, यहाँ पर मेरे पास अगर मैं आपको दिखा दूँ तो अभी फिलहाल एक यूज़र है सिंपल सा। एक्टिविटीज में कंप्यूटर में चलते हैं। अगर यहाँ यूज़र देखोगे तो एक अजय नाम का यूज़र है, और ये अजय नाम का यूज़र, और एक बार दिखा दूँ मैं कंप्यूटर भी आपको, तो देखिए यहाँ विंटेन यहाँ पर कनेक्टेड है। और फिर चलिए अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मशीन पे भी तो किससे कनेक्टेड है, तो मैं चलता हूँ। एक बार इसको ऑथेंटिकेट कर देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको दिखाता हूँ आपको कनेक्टेड किससे है, तो देखिए अजय अजय मशीन से कनेक्टेड है। अब अगर मैं इसको साइन आउट करता हूँ,
और ये कोशिश करता हूँ कि जैसे मेरा NM74 है, यहाँ पर एक एक बैच है मेरी, यहाँ पर एक मेरा सर्वर है जो कि इसके हम एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर में चलते हैं। और मैंने यहाँ पर भी एक यूज़र बना के रखा हुआ है विजय नाम से। तो हम देखते हैं विजय से इस पे हम लोग लॉगिन कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि इसका मेंबर सर्वर है नहीं, तो ये लॉगिन नहीं कर पाएगा। हमारा मेन टास्क यही है कि हमको विजय से भी इस पे लॉगिन करवाना है। vijay@jet.com। तो ये यहाँ पर इनकरेक्ट भी बता रहा है बिकॉज ये इसके साथ कनेक्टेड है नहीं। तो अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले नेटवर्क लेवल पिंग देख लेते हो रहा है कि नहीं। तो मैं यहाँ से CMD में चलता हूँ और पिंग करता हूँ 10.0.0.1 को। फिलहाल क्योंकि अब मैं 1 को इसलिए पिंग कर रहा हूँ कि मेरा जो सर्वर है यहाँ पर shubikesh.com, और इसका जो IP था 20 था। तो मैं पिंग रहा, देखिए नेटवर्क लेवल तो पिंग हो रहा है। फिर इसके बाद हम इसमें DNS लेवल पिंग भी चेक करेंगे। सो उस मशीन का नाम था dc.jet.com। तो यहाँ पर अभी देखिए पिंग नहीं आ रहा है। ऐसे ही हम लोग इस पे भी चेक कर लेते हैं कि यहाँ से भी हो रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ चलते हैं CMD में और पहले पिंग करा लेते हैं 10.0.0.20 को। देखिए ये पिंग हो रहा है। और अब इसके बाद हम पिंग करा लेते हैं server.shubikesh.com। तो ये भी पिंग नहीं हो रहा। तो अभी हमारा नेटवर्क लेवल तो कनेक्टिविटी है, जो मतलब है, बट हमें DNS लेवल कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है। तो अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आप स्टब जोन भी क्रिएट कर सकते हो, बट हम यहाँ पर स्टब जोन नहीं बना रहे। हम सिंपली हम DNS मैनेजर में चलते हैं यहाँ पर। आप टूल से भी जा सकते थे। तो DNS मैनेजर में चलते हैं और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक कंडीशन फॉरवर्डर लगाते हैं। ठीक है, कंडीशन फॉरवर्डर लगाएंगे हम लोग यहाँ पर। सो न्यू कंडीशन फॉरवर्डर। तो अभी फिलहाल मैं जो सर्वर वो DCJet में, तो मुझे किसके लिए बनाना है, शिवबीकेस के लिए बनाना है। तो shubikesh.com लिखूंगा और उसका IP एड्रेस डाल दूंगा, तो 10.0.20। ठीक है, यहाँ मैं ओके करता हूँ, इसे क्लोज करता हूँ। एक बार चेक कर लेते हैं अब कंडीशन फॉरवर्डर लगाए तो ये काम कर रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ से भी रिप्लाई आना स्टार्ट हो गया है। ऐसे ही सेम हम लोग अपने शिवबीकेस सर्वर पे भी कर लेंगे। तो सेम हम लोग यहाँ पर DNS में चलते हैं, टूल्स में चलेंगे, DNS मैनेजर पे चलते हैं, ड्रॉप डाउन करेंगे, कंडीशन फॉरवर्डर के ऊपर राइट क्लिक करके आप चलिए कि न्यू कंडीशन फॉरवर्डर, और यहाँ लिखेंगे आप जेट.com। और देन इसके बाद इसका आप IP दे देंगे। तो IP 1 था, इससे आप ओके करिए और चेक कर लीजिए कि यहाँ पर आपका हो रहा है कि नहीं। तो आप यहाँ पर चलते हैं jet@1 2, हमारा जो पिंग करने का था। तो देखिए ये भी पिंग हो रहा है। तो अब हमारा पहला टास्क तो कंप्लीट हो गया कि नेटवर्क लेवल भी पिंग हो रहा है और साथ में DNS लेवल भी पिंग हो रहा है। अब इसके बाद हमें करना क्या है, इसके बाद हमें करना ये है कि हमें ट्रस्ट जनरेट करने का है। ट्रस्ट जनरेट करने से पहले हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ पर, चलिए, तो ट्रस्ट जनरेट करते हैं। तो इसमें चलेंगे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट के ऊपर। अभी हम लोग shubikesh.com में हैं। देन इसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज़ में चलेंगे। देन गो टू द ट्रस्ट। नाउ हियर हम लोग आउटगोइंग और इनका एक आपका इनकमिंग ट्रस्ट दोनों क्रिएट करेंगे। तो पहले चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करेंगे। अभी हम किसके लिए कर रहे हैं, jet.com के लिए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं jet.com। नेक्स्ट करेंगे। फॉरेस्ट लेवल ट्रस्ट हमको जनरेट करने का है। 2 वे रखते हैं हम लोग। आप 1 वे भी कर सकते हो अगर आपको एक साइड से ही चाहिए तो। देन इसके बाद दिस डोमेन ओनली करिए क्योंकि हमको अगले का क्रेडेंशियल नहीं पता है। यहाँ पर फॉरेस्ट वाइज ऑथेंटिकेशन ही रखिएगा। फिर यहाँ पर आपको एक प्रीशेड की देनी है जो आपको उसके साथ शेयर करनी है, तो हम वो भी डाल देते हैं। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर अभी नो ही रहने दीजिए। नेक्स्ट करेंगे और फिनिश करते हैं। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ट्रस्ट इनकमिंग एंड आउटगोइंग दोनों बन गया। सेम चीज़ हम लोग अपने दूसरे सर्वर पे भी कर लेते हैं, जेट में भी। तो इसके लिए चलेंगे टूल्स में, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट में चलते हैं। देन इसके ऊपर आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में चलिए, ट्रस्ट में चलिए, न्यू ट्रस्ट में क्लिक करिएगा।
नेक्स्ट करिए। अब यहाँ हम बना रहे हैं शूबी केस के लिए। ठीक है, इसे नेक्स्ट कर लेते हैं। यहाँ भी हम फॉरेस्ट ट्रस्ट रखेंगे। नेक्स्ट करेंगे टू वे, दिस डोमेन ओनली रखेंगे। फॉरेस्ट वाइज और ऑथेंटिकेशन रखते हैं। जो हमने वहाँ पर की शेयर किया था, वो की हम इधर डाल देंगे अभी। देन इसके बाद करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर यस कर दीजिए अभी। नेक्स्ट करिएगा और फिनिश कर दीजिए। तो ऐसे ही ऐड करने के बाद दोनों का इंटरेस्ट जनरेट कर लिया। अब इसको वैलिडेट कर देते हैं। वैलिडेट करने के लिए आपको करना है कि ऐसे सिलेक्ट करके प्रॉपर्टीज़ में चलिए और यहाँ पर वैलिडेट में क्लिक करिए। इसे ओके करिए। ये हो गया ओके, वैलिड। ओके, ऐसे ही हम इसे भी कर देते हैं वैलिडेट। ओके, यस। ये हमारा एक साइड से तो हो गया है। अब सेम चीज़ हम लोग अपने दूसरे सर्वर से भी कर लेते हैं। तो चलिए हम दूसरे लेवल, दूसरे सर्वर पे भी हम लोग कर लेते हैं वैलिडेट। तो इसके हम चलते हैं प्रॉपर्टीज़ में, देन इसको वैलिडेट कराते हैं। ओके करेंगे, ओके करेंगे, यस। ओके, और यहाँ भी प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं। इसे भी हम लोग वैलिडेट करा लेते हैं। ओके, यस और ओके। तो हमने यहाँ पर इसको वैलिडेट करवा चुके हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो यहाँ पर सर्वर, हमने जो यूज़र्स बनाए थे एक्टिव डायरेक्टरी। चलिए एक यूज़र क्रिएट करते हैं हम लोग यहाँ पर। एक नया यूज़र बना लेते हैं हम लोग और देखते हैं उससे हम क्या लॉगिन कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, सो अभी हम चलते हैं न्यू यूज़र, और एक मैं यहाँ पर यूज़र बनाता हूँ वसु नाम से। इसे हम नेक्स्ट कर लेते हैं। इसे भी क्लिक कर देते हैं, नेक्स्ट करते हैं, फिनिश करते हैं। सो अभी हमने वसु नाम से यूज़र बनाया है। अब देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर हम लॉगिन कर पाते हैं कि नहीं। सो क्लिक करेंगे, अदर यूज़र में चलेंगे भी, जो पिछले बार अजय से लॉगिन था। अब यहाँ लिखेंगे wasu@jet.com और पासवर्ड देंगे jet@1, जो हमने पासवर्ड दिया था। तो ये देखिए यहाँ से वसु अब लॉगिन होना स्टार्ट हो गया है। तो एक बार इसको लॉगिन हो जाने देते हैं। तो ये इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि टू वे ट्रस्ट जनरेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे वसु भी लॉगिन होना स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से हमारा टू वे ट्रस्ट जनरेट हो चुका है। अब जो मेरे jet.com के यूज़र्स है वो भी इस मशीन पे से काम कर सकते हैं, और प्लस मेरा जो ऑलरेडी पहले से उससे कनेक्टेड था, जो shubikesh.com, उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज़, ये वीडियो आपको कैसे लगा आप ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर नए हो तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।